संख्या 1। प्रश्न 1 कहता है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द देना है, एक शब्द बताना है। तो शब्द दिया है विषय को जानने की बेचैनी। देखो यहाँ पे बेचैनी लिखा हुआ है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। विषय को जानने की बेचैनी उसे हम क्या कहेंगे? तो ऑप्शन दिया है प्रयत्नशील होना, अविचल होना, सचेष्ट होना या उत्सुक होना। तो जब हम कहते हैं कि विषय को जानने के लिए जो हमारे अंदर बेचैनी होती है उसे उत्सुकता कहते हैं। तो उत्सुकता होना, ये हमारा डी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 कहता है निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी आपको बताना है। शुद्ध वर्तनी दिया हुआ है, शब्द दिया हुआ है आध्यात्म, दूसरा ऑप्शन दिया है सांप्रदायिकता, ऑप्शन दिया है आध्यात्मिकता और ऑप्शन दिया है तत्कालिक। तो आपको इसमें सही वर्तनी बतानी है। तो देखो आध्यात्म नहीं होता, अध्यात्म होता है, ये कट जाएगा। उसके बाद आध्यात्मिकता दिया है, नहीं आध्यात्मिकता नहीं आध्यात्मिकता होना चाहिए था, तो ये कट जाएगा। और दिया है तत्कालिक नहीं तात्कालिक होना चाहिए था, तो ये कट गया। अब बचा भी सांप्रदायिकता, यही हमारा उत्तर है, यानी शुद्ध वर्तनी है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 कहता है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द देना है। दिया है कमल की दंडी। कमल की दंड को हम क्या कहते हैं? तो दिया है पुरंदर कहते हैं, औरस कहते हैं, पराग कहते हैं या मृणाल कहते हैं। तो देखो जो कमल की दंड होती है या जिसे टहनी बोल सकते हैं, तो उसे हम मृणाल के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? मृणाल कहते हैं। तो डी आंसर हमारा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 कहता है षटपद। षटपद का पर्यायवाची शब्द है, ये आपको बताना है। तो षटपद का पर्यायवाची शब्द दिया है तितली, भ्रमर, मकड़ी या केकड़ा। तो षटपद हम कहते हैं भ्रमर को, भंवरे को। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो गया? बी हो गया, भंवरे का पर्यायवाची है षटपद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 कहता है दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करना है। समानार्थी शब्द बताना है। शब्द दिया हुआ है हिरण्यगर्भ। अब हिरण्यगर्भ का समानार्थी अर्थात पर्यायवाची आपको बताना है। दिया है विष्णु, ब्रह्मा, महेश या गणेश। तो हिरण्यगर्भ कहते हैं ब्रह्मा को। ठीक है, विष्णु का पर्यायवाची हिरण्य होता है, तो बी इसमें आ जाएगा, ब्रह्मा के लिए कहा गया है हिरण्यगर्भ। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 कहता है कि उस विकल्प का चयन करना है जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो दिया है सती सावित्री होना। सती सावित्री होना को हम किसके लिए कहते हैं? तो पतिव्रता होना, सत्यवादी होना, सरल होना, दृढ़ निश्चयी होना। तो ध्यान रखिए, ना दृढ़ निश्चयी, ना सरल होना, ना सत्यवादी। सती सावित्री कहते हैं वह स्त्री जो पतिव्रता हो, उसे कहा जाता है। ठीक है, तो आंसर ए आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 कहता है वह भाग ज्ञात करना है जिसमें त्रुटि है। ठीक है, गलती दी हुई है। तो यह मैदान बहुत बड़ा है, यहाँ गाय, बैल और बकरी घास चरते हैं। तो यहाँ पर दिया है, अब हमें यहाँ पे त्रुटि बताना है। तो ये कह रहा है कि मैदान बहुत बड़ा है, यहाँ पर गाय, बैल और बकरी घास चरते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, और के बाद यहाँ दिया है बकरी, तो बहुवचन तो होना चाहिए था, लेकिन चरते नहीं, क्या होना चाहिए था? चरती हैं, ये होना चाहिए था। तो गलती किस में आ गई? गलती आ गई 3 में। अब 3 कहां पर दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है डी में, तो उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 कहता है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है। रिक्त स्थान दिया है गांधी जी का अर्थशास्त्र धर्म और डॉट 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 पर आधारित था। तो गांधी जी का अर्थशास्त्र धर्म और अहिंसा पर आधारित था, धर्म और न्याय पर आधारित था, धर्म और यश पर आधारित था, या धर्म और प्रशासन पर आधारित था। तो गांधी जी के जितने भी उपदेश आते हैं, जो भी बातें आती हैं, वो किस में आती हैं? धर्म और अहिंसा पर आती हैं। तो ए आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, धर्म और अहिंसा पर आधारित था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 कहता है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, जिस वर्तनी का सही हो वर्तनी। ठीक है, शब्द दिया है हसित, शब्द दिया है हर्षित, शब्द दिया है हर्षित, हर्षित। ना तो ये होगा ना ये होगा, हसित नहीं होगा, होता है हर्षित। तो हर्षित का मतलब होता है खुशी मनाने वाला या खुश रहने वाला, जो खुश रहता हो, हमेशा सुख में रहता हो, हर्षित कहते हैं। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 10। अच्छा बुरा सबको एक समान समझना या एक सा समझना, यह अर्थ किस मुहावरे में प्रकट होता है? यहाँ पे दिया है अच्छा बुरा सबको एक जैसा समझना ही। सबको एक डंडे से हाँकना,
या सब नौबत होना या सब्ज बाग नजर आना या सब धान 22 पसेरी होना। तो यहाँ पर ध्यान देना, अच्छा और बुरा सबको एक जैसे समझने के लिए जो हम मुहावरे का प्रयोग करते हैं वो करते हैं सब धान 22 पसेरी होना। सब धान, ये धान चावल के लिए आया है, चावल जिससे निकलता है, ठीक है। तो सब धान 22 पसेरी होना, इस चीज को हम, इसका अर्थ होता है कि अच्छा और बुरा सबको एक ही जैसा समझ दो, एक ही जैसा मान लो, ठीक है। तो वहां पे आता है, तो उत्तर हमारा डी हो गया। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 कहता है कि त्रुटि वाला भाग आपको बताना है जिसमें त्रुटि है। तो दिया है, यह तो अच्छा हुआ कि चोरों का पदार्पण होते ही मैं जाग गया। तो अब इसमें क्या त्रुटि है? तो ध्यान देना, अब यहाँ पे कहा गया है कि चोरों का पदार्पण। तो चोरों का पदार्पण थोड़ी ना कहेंगे, पदार्पण किसी कोई व्यक्ति होता है, महान व्यक्ति आ रहा होता है, तो उसके लिए बोलते हैं कि आपका पदार्पण हुआ तो मैं धन्य हो गया, वहां पे प्रयोग करते हैं। तो चोर है, चोर तो क्या है, तो ये क्या होना चाहिए, चोरों का मतलब चोरों के घर में पैर रखते ही, तो वहां पे पैर रखना ही आना चाहिए, ठीक है। पदार्पण शब्द जो है गलत हो जाएगा, तो इसमें त्रुटि है यहाँ पर। तो ये त्रुटि किसमें है? त्रुटि है 2 में। अब 2 कहाँ है? 2 हमें दिया हुआ है ए ऑप्शन में, तो हमारा जो उत्तर है वो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है, विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, मतलब विलोम सही नहीं दिया हुआ है, उसमें बताना है। ऑप्शन दिया है, आयात का विलोम निर्यात, दृश्य का विलोम अदृश्य, प्रत्यक्ष का विलोम परोक्ष और आमिष का विलोम सामिष। तो यहाँ पर कौन सा होगा जो अशुद्ध है? तो ध्यान देना, आयात का निर्यात हो जाता है, दृश्य का अदृश्य हो जाता है, प्रत्यक्ष का परोक्ष हो जाता है और आमिष का सामिष जो है वो पर्यायवाची होता है, न कि विलोम शब्द। तो आमिष का विलोम निरामिष होना चाहिए था, तो इसी में अशुद्धि है, तो ये हमारा क्या हो गया? उत्तर हो गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 कहता है, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है। हमें दिया है, विकास के लिए आर्थिक ... आवश्यक होती है, आर्थिक बहुलता आवश्यक होती है, आर्थिक विविधता आवश्यक होती है, आर्थिक आत्मनिर्भरता आवश्यकता होती है, आर्थिक सक्षमता आवश्यक होती है। अब विकास के लिए आर्थिक आत्मनिर्भरता आवश्यक होती है, ठीक है। विविधता का कोई मतलब नहीं रह जाता, सक्षमता का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। विविधता नहीं और बहुलता का भी कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे हमें समझ में आता है, उत्तर क्या होगा? सी हो जाएगा, आत्मनिर्भरता आवश्यक होती है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 कहता है कि रेखांकित खंड को हमें क्या करना है? प्रतिस्थापित करना है। तो रेखांकित खंड क्या दे रखा है? आपका शासन संबंधित कार्य अधिक विख्यात है। तो यहाँ पे क्या होगा? शासन से संबंधित कार्य या शासन काल कहेंगे या शासन का कार्य कहेंगे या किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। तो ध्यान दीजिए, शासन संबंधित कार्य को हम एक शब्द नाम दे सकते हैं, शासन काल, ठीक है। हम कह सकते हैं शासन काल, तो बी इसका उत्तर हो जाएगा, यानी इसके स्थान पर हम इसे रख सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 कहता है, जिसके सामने दूसरा नहीं, उस शब्द समूह के स्थान पर एक शब्द रखना है जिसके समान कोई दूसरा ना हो। क्या कहेंगे? चतुर कहेंगे, बहुत ही सुंदर, अद्वितीय या द्वितीय। तो ध्यान दीजिए, अद्वितीय का मतलब होता है जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो, तो सी इसका उत्तर हो जाएगा, बाकी सब कट जाएंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा 16। निम्न में कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? जिसमें विलोम जो है सही नहीं दिया है, यानी अशुद्ध है, वो बताना है। अंत का विलोम आदि, अज्ञ का विलोम विज्ञ, छत का विलोम विच्छित और अथ का विलोम इति। तो यहाँ पे हमको बताना है अब क्या इसका होगा, तो हमें ध्यान देना है कि इसमें जो सही नहीं है वो हमें बताना है, ठीक है। तो चलो देखो, अथ का मतलब शुरुआत से कहते हैं, इसका इति विलोम हो जाएगा। छत का मतलब विच्छित हो जाएगा, छत विच्छित जब हम कहते हैं तो यहाँ आपको यही समझना है, यहाँ दिख रहा है छत का विच्छित, तो छत विच्छित का मतलब होता है नष्ट भ्रष्ट हो जाना। तो अंत का विलोम आदि, अज्ञ का विलोम विज्ञ, लेकिन जो छत विच्छित दिया है ये विलोम नहीं है, ये पर्यायवाची शब्द है। छत विच्छित होना, नष्ट भ्रष्ट हो जाना, तो विलोम नहीं है। तो आंसर हमारा क्या हो गया? सी हो गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला आता है प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 कहता है कि प्रतिस्थापित खंड को आपको बताना है, तो यानी जो रेखांकित खंड है उसे प्रतिस्थापित करना है। अब रेखांकित क्या है? यहाँ पे दिया है, दक्षिण भारत के मंदिरों में वास्तुकला के दर्शन होते हैं। तो वास्तुकला के दर्शन होते हैं, अब इसको देखना है कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है। तो ऑप्शन दिया है, बी ऑप्शन कह रहा है, पहला ऑप्शन किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ दिया है वास्तुकला के दर्शन होते हैं। फिर ऑप्शन दिया है वस्तुकला के दर्शन होते हैं, वस्तुकला के दर्शन होते हैं या वास्तुकला के दर्शन होता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, ये जो वाक्य है इसमें कोई गलती नहीं है, इस वाक्य में सारी चीजें सही हैं। वास्तु
कला के दर्शन होते हैं। ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ए। किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, इसका उत्तर ए हो जाएगा। ठीक है, तो वास्तुकला होता है, वस्तु नहीं होता, तो यहाँ पे ये वस्तु इससे कट जाएगा और यहाँ पे वास्तुकला दिया होता है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। चलो, प्रश्न संख्या 18 से 20 तक प्रश्नों को हमें हल करना है। रेखांकित करने के लिए यहाँ पे रिक्त स्थान में दिया है हमारा गद्यांश, तो देखते हैं। काव्य का संबंध मनुष्य की हित चिंता से जुड़ा हुआ है। सभ्यता के युग में, सभ्यता के पुराने युग में, सभ्यता के प्राचीन युग में, सभ्यता के प्रारंभिक युग में, या सभ्यता के आदि युग में, जब प्रकृति के रहस्य मनुष्य के लिए अज्ञात थे। तो देखो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, जब हमने कहा जब सभ्यता के, तो सभ्यता के अब कौन से युग में प्रकृति के रहस्य मनुष्य के लिए अज्ञात थे? तो शुरुआती दौर में, यानी प्रारंभिक युग में। तो इसलिए बाकी सब कट जाएंगे, पुराने भी कट जाएगा, प्राचीन भी कट जाएगा, आदि भी। तो क्या हो जाएगा? प्रारंभिक। ठीक है, हमने शुरुआत की बात कही है, तो सी इसका उत्तर हो जाएगा। अब आगे कह रहा है कि प्रारंभिक युग में। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसमें लिख लेते हैं, ये बात कर रहा है प्रारंभिक युग की बात कर रहा है, तो ये हम यहाँ पर लिख लेते हैं। प्रारंभिक युग में जब प्रकृति के रहस्य मनुष्य के लिए अज्ञात थे और वह अपने जीवित रहने के लिए प्रकृति की ... पर निर्भर था, प्रकृति की कृपा पर निर्भर था, प्रकृति की माया पर निर्भर था, प्रकृति की दया पर निर्भर था, प्रकृति की ममता पर निर्भर था। तो देखो ध्यान देना, ममता और माया तो कट जाएगा, ना ममता ना माया। अब यहाँ आता है कृपा होगा या दया होगा। तो जब हम बात कर रहे हैं कि हम अपने ऊपर निर्भर नहीं है, हम किसी दूसरे पर हैं, तो हम उसकी दया पर, अगर उसके अंदर दया होगी तो ही वो हमको जीने देगा, अन्यथा नहीं। तो इसलिए कृपा कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा कि हम उसकी दया पर निर्भर थे। ठीक है, इसमें आ गया। तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा कह रहा है दया पर निर्भर था, तब उसने प्रकृति के अनेक उपादानों की ... प्रारंभ की, अनेक उपादानों की चिंता प्रारंभ की, अनेक उपादानों की प्रशंसा प्रारंभ की, अनेक उपादानों की प्रार्थना प्रारंभ की, या अनेक उपादानों की खोज प्रारंभ की। तो देखो जब वो दया पर निर्भर है किसी के, तो जब दया पर निर्भर है तो वो क्या करेगा? उसकी या तो प्रशंसा करेगा या तो प्रार्थना करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम देखेंगे तो चिंता कट जाएगा, खोज कट जाएगा। अब शब्द आता है कि प्रशंसा की प्रार्थना। अब प्रशंसा तो वो उससे करे जो सामने हो, लेकिन प्रकृति तो सामने ही नहीं है, तो जब प्रकृति सामने नहीं है तो फिर क्या करेगा? वो प्रार्थना करेगा, तो इसलिए प्रशंसा कट जाएगा। तो उत्तर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा, प्रार्थना। तो यानी वो किस पर निर्भर कर, यानी उसने क्या प्रारंभ कर दी? प्रार्थना आरंभ कर दी। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे, इसमें हमारा क्या आ जाएगा? प्रार्थना। ठीक है, उसने प्रार्थना प्रारंभ की। तो इन पंक्तियों में हम इस तरह से पहचान सकते हैं। तो ये आपका रिक्त स्थान से संबंधित आपका गद्यांश है और आपने ऐसे किया। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग